अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली और आज मैं आपकी पीटी की क्लास 1 करने लगा हूं। और सबसे पहले समझ लेते हैं पीटी का मतलब है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। आइल्स के बाद ये दूसरा ऐसा टेस्ट है जो कि लोग स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए इसका एग्ज़ाम क्लियर करके वीज़े के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो बात करें, ये जो टेस्ट है जस्ट कंप्यूटर पे होता है, ये रिटन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होता। तो इसके लिए आपकी एटलीस्ट थोड़ी सी नॉर्मल टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पे होना ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं पीटी ही एक्चुअली टेस्ट है क्या। मैं सर आपको बताऊंगा हमने इसकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको। व्हाट इज़ पीटी? इट इज़ एन इंग्लिश टेस्ट फॉर स्टडी एंड वर्क परमिट वीज़ा एंड इट हैज़ 4 मॉड्यूल्स सेम लाइक आइल्स में भी ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, बट उसमें सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये पीटी टेस्ट में 20 डिफरेंट तरह के टास्क होते हैं, यानी क्वेश्चंस होते हैं जो हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। और ये एक इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम होता है, यानी इसके अंदर सारे के सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग वगैरह, ये सारे इंटीग्रेटेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यानी स्पीकिंग के अंदर भी आपको लिसनिंग का भी सुनने को कुछ ना कुछ मिलेगा, रीडिंग का कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। इस तरह इस सारे के मॉड्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। बिफोर यू स्टार्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब आपने ये टेस्ट देने बैठना है तो आपने सबसे पहले अपना माइक्रोफोन चेक कर लेना है, ठीक है। देख लेना है आपके पास पेन मार्कर सब ठीक ओके है, मतलब सब चीज़ें ठीक हैं, चलती हैं। और उसके बाद अगर आपने देखना है खुद कंफर्टेबल कर लेना है, कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है आपको सीट में या हेडफोन्स में, एवरीथिंग यू हैव टू चेक इट। आस्क फॉर हेल्प, अगर कोई मसला है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, वरना टेस्ट के दौरान कोई ब्रेक नहीं होती। बात कर लें तो हमने उसके बाद फोकस करना है फुल टेस्ट पे अपने आप को कंफर्टेबल होने के बाद। उसके बाद करने के बाद ये एक स्टार्ट होता है स्पीकिंग मॉड्यूल से, जिसके अंदर हमने पर्सनल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेना होता है। ये एग्ज़ाम का पार्ट तो नहीं होता, बट हमने जस्ट लाइक 25 सेकंड में खुद को लाइक इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। 1 मिनट होता है हमारे पास बोलने के लिए, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन तो नहीं होती, बट 1 मिनट इनफ होता है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। उससे कम भी हम बोल सकते हैं, नो इश्यूज़, क्योंकि इसका कोई मार्किंग काउंट नहीं होती। एंड यू कैन स्पीक फॉर लेस दैन 1 मिनट एज वेल, तो हम इससे और हम 1 मिनट से कम भी बोल सकते हैं। नॉट एवेलुएटेड, इसका कोई मार्क्स वगैरह काउंट नहीं होता। यू कैन स्पीक एनीथिंग अप टू 1 मिनट, 1 मिनट तक बोल सकते हैं, 1 मिनट के बाद टाइम अप हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल की। इसका जो पहला मॉड्यूल होता है वो स्पीकिंग का होता है, ठीक है। स्पीकिंग के मॉड्यूल के अंदर टास्क जो होते हैं वो 5 होते हैं, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सारे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो बात कर लें इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं। रीड अलाउड में 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। रिपीट सेंटेंसेस में 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्क्राइब इमेज में 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। रीड लेक्चर में 1 से 2 और शॉर्ट क्वेश्चंस में 5 से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन टाइप से, वो है रीड अलाउड। रीड अलाउड जो कि 6 से 7 इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीड अलाउड में क्या होता है, यू विल बी गिवन टेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन विद 35 सेकेंड्स टू प्रिपेयर। हमें एक स्क्रीन पे टेक्स्ट देखने को मिलेगा और उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें 35 सेकेंड्स मिलेंगे, यानी हम उसे अटैम्प्ट करने से पहले रीड कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन वगैरह अपने ठीक कर सकते हैं। आफ्टर 35 सेकेंड्स यू विल हैव अ बीप साउंड। 35 सेकंड के बाद हमें एक बीप साउंड सुनने को मिलेगी, जिसका ये मतलब होगा योर माइक्रोफोन विल बी ओपन एंड यू विल हैव टू रीड टेक्स्ट लाउड। फिर हमारा टाइम शुरू हो जाएगा रिकॉर्डिंग का, जब हमने बोलना है उस टेक्स्ट को रीड करना है ऊंची आवाज़ में। इफ़ यू रिमेन साइलेंट फॉर लॉन्गर देन 3 सेकेंड्स द रिकॉर्डिंग विल स्टॉप। यानी अगर हम 3 सेकंड से ज़्यादा देर रुके तो वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो हमने इसमें कंटिन्यूसली बोलते रहना है जब तक हम टेस्ट को फिनिश ना कर दें। ऐसा नहीं कि एक सांस में बोलना है, लाइक आधा या 1 सेकंड की ब्रेक ले सकते हैं सांस लेने के लिए, इट्स नॉट एन इशू। यू विल हैव 6 to 5 ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चन हमें 6 से 7 देखने को मिल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इन स्पीकिंग एंड रीडिंग, यानी ये वाले टास्क में 2 तरह की हमारी कंट्रीब्यूशन होती है, एक तो हम रीड कर रहे होते हैं, एक तो हम स्पीक कर रहे होते हैं। तो इस तरह से मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया कि सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है रीड अलाउड वाला। असेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, यानी इसकी जो मार्किंग होती है वो 3 चीज़ों के ऊपर होती है। एक तो फ्लुएंसी के ऊपर होती है,
फ्लुएंसी के 5 मार्क्स होते हैं, यानी हमारा फ़्लो अच्छा होना चाहिए। एक तो प्रोनाउंसिएशन, यानी हमने वर्ड्स को सही तरह से बोलना है, प्रोनाउंस सही तरह से करना है। एक्सेंट मैटर नहीं करता, ज़्यादा फेक एक्सेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो हमारा एक्सेंट एशियन है हमने उसी को नॉर्मली रखना है, क्योंकि एक्सेंट इसके अंदर मैटर नहीं करता। कंटेंट हमने पूरा करना है, यानी अगर 16 वर्ड्स हैं ना तो हमने 16 के 16 बोलने हैं। जितने कम वर्ड्स बोलेंगे या भूल जाएंगे या मिस प्रोनाउंस करेंगे तो उसकी डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी। थिंग्स टू टेक केयर इन रीड अलाउड वाले क्वेश्चंस में हमने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो फ्लुएंसी मीन्स गोइंग इन स्मूथ फ्लो, नॉट फास्ट, अवॉइड हेजिटेशन एंड सेल्फ करेक्शन। यानी इसके अंदर हमने एक तो फ्लुएंसी में ये चीज़ देखनी है कि हमने फ़्लो में बोलना है, तेज़ नहीं बोलना, ठीक है। फ्लुएंसी का मतलब होता है फ़्लो में बोलना, ना कि तेज़। हेजिटेशन नहीं होनी, यानी हमने उसमें हकला के या अड़ के नहीं बोलना। और सेल्फ करेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं करनी ना, यानी अक्सर हम किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं तो उसको सेल्फ करेक्ट करने नहीं बैठ जाना, तो वो उसकी भी मार्किंग कट होगी हमारी। प्रोनाउंसिएशन में हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने जो भी चीज़ बोलनी है वो क्लियरली बोलनी है, अपने एक्सेंट में बोलनी है, ठीक है। कंटेंट, डू नॉट ओमिट वर्ड्स। हमने कंटेंट में क्या चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने चीज़ों को वर्ड्स को मिस नहीं करना। अगर कोई वर्ड है पूरा तो मिस करना ही नहीं ना, अगर लेकिन कोई वर्ड है उसको प्रोनाउंस अच्छी से तरीके से करना है। कोई वर्ड एस से साउंड एंड पे करते हैं, कोई ईडी से साउंड करते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होती है किसी वर्ब की। लाइक मैं कहता हूँ आई वर्कड, लेकिन मैं स्पीक करते वक्त सिर्फ वर्क बोलता हूँ तो डेफिनेटली उसकी मार्किंग कट होगी। अराउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, ये एक्चुअली ये एस ई एस ई डी वाले वर्ड के एंड पे आते हैं, तो हमने इसकी अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करनी है, वरना वो हमारा कंटेंट मिस हो जाएगा। हाउ टू रीड नंबर्स एंड कंट्रैक्शंस एंड ईयर्स, ये सारी चीज़ें इसमें कीप इन माइंड रखनी है, ठीक है। लाइक अक्सर वो 0 लिखा होता है तो हमने उसको ओ नहीं बोलना, हमने उसे 0 ही बोलना है, क्योंकि ओ एक इनफॉर्मल वर्ड हो जाता है 0 का, ठीक है। एक एग्जांपल हम करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से रीडिंग करनी है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखी होती है पेपर में। लुक एट द टेक्स्ट बिलो, इन 40 सेकेंड्स यू मस्ट रीड द टेक्स्ट अलाउड एज नेचुरली एंड क्लियरली एज पॉसिबल, ठीक है। ये नीचे वाला पहले आप पढ़ लें माइंड में, ठीक है। आपको 35 सेकेंड्स दिए जाएंगे ये पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको बोलने के लिए टाइम मिलेगा, तो आपने इसमें ये सारा रीड आउट करना है, ठीक है, जिसमें आपको 40 सेकेंड्स मिलेंगे, ठीक है। चले मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ कि कैसे रीड अलाउड करना है। थोड़ा ऊंचा बोलना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलना है, और जहाँ पे ब्रेक लेनी है वहाँ पे ले सकते हैं, बट यू हैव टू प्रोनाउंस एवरी वर्ड वेरी क्लियरली, वेरी ऑथेंटिकली। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। I'm extremely grateful for the advice I got, which encouraged me to take my final year project forward after university. I entered several business startup competitions that was awarded the funding I need to set up my own business. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नीड की जगह जान के मिस्टेक की, मैंने नीडेड की जगह नीड बोल दिया, तो आपने भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। चले अब आगे आते हैं। It completely changed my life, although I had a graduate scheme lined up after graduating. I decided to take the risk and start my own company. Things took off surprisingly quickly, and I can honestly say that I have never had any regrets about my decision. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीज़ों को 35 सेकंड के अंदर अंदर कवर कर लेनी है। वैसे तो 40 सेकंड मिलते हैं, बट 35 सेकंड में कोशिश करनी है आपने बोलना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। आज हमने स्पीकिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन 1 कवर कर लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन 6 से 7 आते हैं, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने कीप इन माइंड रखना है, और ये आपने देखना है कि किन पैरामीटर्स पर इनकी चेकिंग होती है, ठीक है। तो आपने ये तीनों चीज़ों पर किस तरह वर्क करना है, और ये आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया। आप लोग भी इस तरह से इंटरनेट से एग्जांपल खुद कर सकते हैं, और कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं लाइक AP यूनी वगैरह, और भी काफ़ी हैं। आप उन्हें डाउनलोड करके इसके ऊपर सेल्फ प्रैक्टिस करके आप खुद के स्कोर्स गेन कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया होता जाएगा कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी ऑनलाइन या फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।